गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम करेंगे आपकी हिंदी महाभारत की बुक का लेसन नंबर 36 कर्ण और दुर्योधन भी मारे गए। इससे पहले लेसन 34 और 35 हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, क्वेश्चन आंसर भी और लेसन भी। आज हम करेंगे लेसन 36। लेसन का नाम है बच्चों कर्ण और दुर्योधन मारे गए। इस लेसन में क्या है बच्चों कि द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद कर्ण को कौरव सेना का सेनापति बनाया गया। शल्य को कर्ण का सारथी बनाया गया। अगले दिन फिर से एक बार घमासान भयंकर युद्ध हुआ। भीम ने दुशासन को मार डाला और अपनी एक प्रतिज्ञा को पूरा कर लिया जो कि उन्होंने ली थी दुशासन को मारने की। कर्ण के एक बाण से अर्जुन को बचाने के लिए श्री कृष्ण के रथ को 5 अंगुल नीचे जमीन में नीचे धंसा दिया और दोनों में एक भयंकर युद्ध हुआ। अचानक कर्ण के रथ का एक जो पहिया है वो कीचड़ में धंस गया तो कर्ण ने अर्जुन से युद्ध नियमों की दुहाई देते हुए अभी युद्ध ना करने को कहा। जब कर्ण के रथ का पहिया एक कीचड़ में धंस जाता है तो उस पहिए को निकालने के लिए कर्ण अपने रथ से नीचे उतर आता है। तब वो अर्जुन से कहता है कि युद्ध के नियमों के खिलाफ है, तुम अभी युद्ध मत करो, क्योंकि वो रथ का पहिया निकाल रहा होता है। तो श्री कृष्ण ने उसके अधर्मों को याद दिलाकर उसको निरुत्तर कर दिया। तब श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि इन्होंने तो बहुत ही अधर्म किया है, उसके अधर्मों की याद दिलाते हैं और इस तरह युद्ध जारी रहता है। और कर्ण का एक बाण अर्जुन को जा लगा तो वह कुछ विचलित हुआ और मौका पाकर कर्ण अपने रथ के पहिए को उठाकर समतल तल पर लाने की कोशिश करने लगा। इतने में ही श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने एक बाण चलाकर कर्ण को प्राणांत कर दिया, उसे एक तीर लग गया। तो कर्ण की मृत्यु के बाद कृपाचार्य ने दुर्योधन को पांडवों से संधि कर लेने की सलाह दी कि दुर्योधन और पांडव आपस में संधि कर लें, परंतु दुर्योधन जो है कृपाचार्य की बात को नहीं मानता। उसने महाराज शल्य को अपना अगला सेनापति नियुक्त कर दिया, क्योंकि पहले इनका सेनापति कर्ण था। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर वो शल्य को अपना अगला सेनापति बना देते हैं। इधर पांडवों की सेना के संचालन का पूरा दायित्व युधिष्ठिर ने अपने कंधों पर ही लिया हुआ था। युधिष्ठिर ने शल्य को मार गिराया। कौरव सेना अपनी सहाय हो गई थी। फिर भी धृतराष्ट्र के जो पुत्र बच गए थे उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इसी बीच सहदेव ने शकुनी को मार डाला। अब युद्ध भूमि में कौरव पक्ष की ओर से केवल दुर्योधन ही था जो कि जीवित बचा था। दुर्योधन जाकर एक जलाशय में छिप जाता है। तो अगले दिन युधिष्ठिर और बाकी पांडव जो उसे ढूंढते हुए उस जलाशय के समीप जाते हैं। तो युधिष्ठिर ने जब उससे कहा कि अपने पूरे कुटुंब का, पूरे वंश का तो उसने नाश करवा दिया और अब अपने प्राणों को बचाने के लिए तुम जल में छिप गए हो, तब वो कहता है कि उसे अपने प्राणों का मोह नहीं है, उसे राज्य भी नहीं चाहिए। युधिष्ठिर ने उसे फिर से अच्छा बुरा भला बुरा कुछ सुनाया, कठोर वचन कहे कि कुछ दिन पहले तो तुम मुझे सुई की नोक के बराबर भी राज्य नहीं देना चाहते थे। और जब ये वो बातें सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और दुर्योधन जल से बाहर निकल आता है और भीम से युद्ध करने की इच्छा करता है। तो दोनों में फिर से एक बार भीषण युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है। तो श्री कृष्ण के संकेत पर भीम ने उसकी जंघाओं पर प्रहार किया और उसे अधमरा कर दिया। दुर्योधन ने भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे वीरों की मृत्यु का कारण भी कृष्ण को बताया और उसे कुचक्री कहा कि उन्होंने चाल चली है, परंतु कृष्ण ने उससे कहा कि वह अपने आप ही पाप कर्मों का फल भोग रहा है, इसमें उसका कोई ओघ नहीं है। कर्ण कहते हैं कि कर्ण की मृत्यु के बाद कौरव पक्ष का सेनापति कौन था। कहते कर्ण की मृत्यु के बाद कौरव पक्ष का जो सेनापति था वो शल्य बनाया गया। ये लेसन आपका रीड हो चुका है। आपने इसके क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर नोटबुक पे राइट भी करने हैं बच्चों और लर्न भी करने हैं बच्चों। थैंक यू।